संविधान के 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है भाग 4 क। भाग 4 क है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य एक ही बात है। इसका अनुच्छेद है 51 क। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व था 51, 36 से 51 तक था। आज 51 के बाद 52 आना चाहिए था, तो इसलिए 52 तो नहीं आया, ये 52 के बाद आ गया 51 क। 51 क आ गया है। तो इसके पीछे मतलब ये है कि 51 के बाद तो 52 ही आया है संविधान में, पर ये भाग बीच में जोड़ा गया है, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन है, इसलिए 51 क्या इसका नाम इसमें अनुच्छेद आया है। और केवल एक ही अनुच्छेद है, एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 51 क। 51 क के भाग हैं, फिर 11 भाग हैं इसके। तो इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। केवल एक ही अनुच्छेद है 51 क, और इसको जोड़ा गया है सरदार सवर्ण सिंह की सिफारिशों पर। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर एक सरकार ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का जो प्रमुख थे वो थे सवर्ण सिंह, सरदार सवर्ण सिंह। तो उन्हीं के नाम पर है सवर्ण सिंह समिति, और उन्हीं के नाम पर है, उन्हीं के नाम से जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये तो पता चल रहा है क्योंकि 51 क्या है बाद में जोड़ा गया है। इनको लिया गया है रूस के संविधान से। रूस के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की पहले से ही अवधारणा थी, वहां से ही इनको लिया गया है। अक्सर सवाल आता है कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं तो वो है रूस का संविधान। रूस भी कौन सा वाला? पुराना वाला रूस, एक्स यूएसएसआर, इसे कहते हैं एक्स यूएसएसआर। अब रूस का विखंडन हो गया है, तो ये एक्स यूएसएसआर से है। तो 11 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में। इससे पहले के भाग में थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, और भाग 3 में था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों के अधिकार हैं, व्यक्तियों के अधिकार हैं, और ये हमारे कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लगभग मिले हुए हैं, एक जैसे ही हैं। अंतर भी बहुत सारा है। जो मौलिक कर्तव्य अधिकार है हमारे भाग 3 वाले जो मौलिक अधिकार हैं, उनका अगर राज्य उल्लंघन करता है तो उनके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान है। पर जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो वहां सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसे ही जब मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होगा तो इनके उल्लंघन पर भी सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं हम मौलिक कर्तव्य 51 के। इसमें एक ही अनुच्छेद है 51 के। 51 के है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, शुरुआत है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह क्या क्या करे। वो 11 काम बताए गए हैं, उसके 11 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करे। जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। जो संविधान में आदर्श बताए गए हैं, संस्थाएं बताई गई हैं और राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनके आदर करने की बात कही गई है कि इनका आदर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आदर नहीं करता है तब भी उस पर मुकदमे का कोई प्रावधान नहीं है, उस पर सजा का कोई उसे प्रावधान नहीं है। यह केवल राज्य से अपेक्षा की, वो व्यक्तियों से, नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वो ऐसा करेगा। इसमें जब राष्ट्रगान कहीं बज रहा हो, राष्ट्रगान के आदर की बात है, कहीं राष्ट्रगान चल रहा है, हम स्कूल में पढ़े हैं जब भी राष्ट्रगान होता था, आज भी सभी स्कूलों में राष्ट्रगान होता है। तो जहां राष्ट्रगान की किसी को कानों में आवाज आ रही है तो हम आमतौर पर रुक जाते हैं, सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं
तो वो यही है, हमारा वो कर्तव्य है। पर अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि वो नहीं रुका, तो आप उसकी शिकायत लेकर किसी थाने में, किसी पुलिस स्टेशन में या किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि न्याय वहां उसका कोई प्रावधान नहीं है। आपकी इच्छा है कि आप आदर करें या ना करें। तो जो आदर करता है, रुक जाते हैं, माना जाता है कि अच्छा नागरिक है देश का। आगे है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श। जो आदर्श थे, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रहे थे, उनको हृदय में संजो कर रखें। वंदे मातरम जैसे जो आदर्श थे, उनको हृदय में संजो कर रखने की बात है कि आगे भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। ये हर एक नागरिक का काम है कि संप्रभुता की, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण बनाए रखे, उसको खंडित ना होने दे। नेक्स्ट, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे या सेवा के लिए तैयार रहे। रक्षा तो करता रहे और आह्वान किया जाए तो रक्षा सेवा भी करता रहे, उसमें कोई निस्वार्थ भाव से सेवा की बात है। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में समरसता। जो भारत के नागरिक हैं उनमें एक दूसरे के बीच में लड़ाई की बात ना हो, समरसता, प्रेम मोहब्बत, समान भ्रातृत्व कि सब भाई हैं की भावना का निर्माण करें। लड़ाई की बात नहीं है, भ्रातृत्व की, समानता की बात है। और वो भी कैसी, जो भाषा, धर्म, वर्ग या प्रदेश पर आधारित भेदभाव से परे हो। यानी भाई तू किसी दूसरे धर्म का है, किसी दूसरे वर्ग का है या किसी दूसरे प्रदेश का है, कि हरियाणा का है, पंजाब का है, महाराष्ट्र का है, केरल का है, इस भेदभाव पर आधारित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है वो गौरवशाली है, उसी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, मतलब उसकी सुरक्षा करें। गौरवशाली परंपरा को हमारी नाश ना होने दे, उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, मतलब 51 के जी, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें झील, वन, नदी शामिल है। पर्यावरण से मतलब है कि झीलों से, वनों से और नदियों से शामिल है की रक्षा करे। कि आपको झील की रक्षा करनी है, वनों की रक्षा करनी है और नदियों की रक्षा करनी है, और उनका संवर्धन करें, उनको बढ़ाने का प्रयास करें। और साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। दया का भाव प्राणी मात्र के प्रति रखने की बात की गई है। ये एक ही अनुच्छेद चल रहा है, 51 कै का ही पार्ट है, 51 के जी। आगे है जी के बाद एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन में सुधार करें। किसी भी काम को करना है तो साइंटिफिक नजरिया होना चाहिए आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी काम को भगवान भरोसे छोड़ दिया, भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना है। कोई भी काम है उसमें उसके पीछे कोई लॉजिक और कोई रीजनिंग होना चाहिए। आगे है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, रेल है, बस है और भी कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, उसकी सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, तोड़ फोड़ से दूर रहे, कहीं डीजे पर सड़क पर गाना ना गाना है। आगे है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। चाहे वो व्यक्तिगत मामला हो या सामूहिक हो, कि गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष मतलब ऊंचाई की तरफ और बढ़ना है, नीचे जाने की बात नहीं करनी है, ऊंचाई की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब राष्ट्र, कोई भी काम करना है राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना है, राष्ट्र हमारा नई उपलब्धियों को छुए। ये जब 1942 में, जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, 42 नहीं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा केवल यहां तक के ही 10 बन जाते हैं, यहां तक 10 ही कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा।
86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है और इसको लागू किया गया है 2010 में। 2010 से लागू हुआ है। यह है माता पिता या संरक्षक, कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है तो कोई उसका संरक्षक होगा, अभिभावक होगा, उसका कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष की अगर उसकी आयु के बीच का है तो माता पिता का कर्तव्य है, उस अभिभावक का कर्तव्य है कि उस बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे, कि वो बच्चा स्कूल जा सके, शिक्षित हो सके, ये अवसर देना माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है। इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में और इसी का नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। मौलिक अधिकार समाप्त हो गए हैं, इनकी संख्या वर्तमान में, मौलिक कर्तव्य समाप्त हो गए हैं, इनकी संख्या वर्तमान में 11 है। ये और भी बढ़ाए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लगता है कि होनी चाहिए, जैसे एक पर्यावरण है, दूषित पर्यावरण हो रहा है, हवा गंदी मिल रही है, यहां इसको जोड़ा जा सकता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करे। पॉलीथीन है, हर एक आदमी कहता है पॉलीथीन का प्रयोग बंद होना चाहिए, परंतु धड़ल्ले से सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर पॉलीथीन को भी जोड़ा जा सकता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो पॉलीथीन का प्रयोग ना करे। तो ये जो 3 चीजें हैं, भाग 3 है मौलिक अधिकार, दिखाई दे रहा ऊपर, मौलिक अधिकार भाग ये था 3 और फिर है भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इसके बाद आता है ये भाग 4 के मौलिक कर्तव्य। ये तीनों भाग आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यही वाला जो है माता पिता का कर्तव्य है, इसको अनुच्छेद 21 के में स्थान दिया गया है। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 21 के में भी जोड़ा गया और साथ ही यहां पर भी 51 के पार्ट भी बनाया गया। तो ये दोनों जगह आ गया है और साथ में ही ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों भी है अनुच्छेद 45 में। तो चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो या मौलिक अधिकार हो या राज्य के नीति निदेशक तत्व हो, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो शुरू में बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है संविधान को, उसका कंफ्यूज होता है इन्हीं में कि कौन सा अधिकार है, कौन सा कर्तव्य है और कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व है। तो इन्हें बार बार पढ़े, अच्छे से पढ़े। मेरा विश्वास है कि इनको पढ़ने के, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगली कक्षा में मिलेंगे भाग 5 के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।